इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एनसीईआरटी 2.1 एनसीईआरटी 2.1 में आपको प्रिंसिपल वैल्यू पूछा गया है। जो मतलब जब भी प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछेगा। तो इजली हम जो बताएंगे ये मेथड, इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा बेसिकली 2 नोट्स है, 2 नोट आप समझ जाएंगे तो उससे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू किसी का भी निकाल सकते हैं, या तो RS अग्रवाल का हो या तो NCERT का हो। तो सिंपली देखिए इस तरह रहेगा मेरा साइन इनवर्स साइन एक्स। सबसे पहले आपको जो NCERT में टेबल दिया हुआ है उसको याद करना है। तो टेबल डोमेन रेंज जो दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का, उसको आप माइंड में सेट करना है, ठीक है। जो दिया हुआ है यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स जो दिया हुआ है क्या होगा, एक्स कब होगा, दोनों शिफ्ट कब होगा, जब वहाँ एक्स बिलोंग्स टू रेंज में लाई कर रहा होगा, जो रेंज आप याद किए हैं। कॉस इनवर्स एक्स कॉस एक्स शिफ्ट कब होगा, एक्स कब होगा, जब 0 एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई तक। इसी तरह टेन इनवर्स टेन एक्स कब होगा, एक्स जब एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2 तक होगा। सेम उसी तरह कॉट इनवर्स कॉट एक्स, ये दोनों शिफ्ट कब होगा, मतलब कॉट इनवर्स कॉट एक्स दोनों शिफ्ट कब होगा, जब वो एक्स बिलोंग्स टू रेंज में लाई कर रहा होगा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपको देखिए क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल देखिए। मान लीजिए आपका पूछ दिया साइन इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो सब सॉल्यूशन इस तरह करना है कि देखिए साइन इनवर्स, ठीक है। अब हमको क्या करना होता है कि 1/√2 किसका वैल्यू होता है साइन में, 1/√2 किसका वैल्यू होता है साइन में, उस चीज को देखना है। तो हमारा साइन में होता है साइन π/4 का 1/√2। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे शिफ्ट कब होगा, तो मेरा फाइनली आंसर π/4 होगा जब शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा ये देखना होता है यहाँ पे कि जो π/2 है हमारा रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है -π/2 से लेकर के कहाँ तक होता है, π/2 तक होता है, ठीक है। π/2 तक होता है, कहने का मतलब -90 से लेकर 90 तक, ठीक है। -90 से लेकर 90 तक, तो π/2 क्या हो गया, सॉरी π/4 होगा। यहाँ 1/√2 का वैल्यू π/4 होता है, तो π/4 यहाँ कहीं होगा, 90 के बीच में 45 कहाँ होगा, ये दोनों के बीच में होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये शिफ्ट हो गया है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, π/4 आ गया, ठीक है। सेम उसी तरह आपको क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए साइन इनवर्स √3/2 इस तरह क्वेश्चन दे दिया, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो साइन इनवर्स, अब हमको देखना होता है कि √3/2 साइन में किसका वैल्यू होता है। हम लोग जानते हैं कि साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो 60 करने का मतलब साइन π/3। अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स शिफ्ट कब होगा, जब वहाँ पे जो थीटा जो दिए हुए रहता है वो हमारा रेंज में लाई कर रहा होता है। तो जानते हैं कि साइन इनवर्स का होता है आपको -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। कहने का मतलब -90 से लेकर कहाँ तक होगा, आपको 90 तक होगा। तो यहाँ पर π/3 क्या आ गया, 60 आ गया। तो ये दोनों के बीच में कहीं आ रहा होगा 60, तो इसलिए यहाँ पर फाइनली इसको शिफ्ट करा देंगे और मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, π/3, ठीक है। 2 क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए निगेटिव वाला कैसे प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब मेरा देखिए इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया साइन इनवर्स -1/√2, ठीक है। तो हम लोग निगेटिव के लिए इसको इस नोट 2 को यूज करेंगे। जब भी निगेटिव दिखे प्रिंसिपल वैल्यू में, जब भी इनवर्स में आपको निगेटिव दिखता है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग इस प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। जैसे साइन इनवर्स के अंदर मतलब माइनस में दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स में, ठीक है। उसी तरह टेन इनवर्स -x अगर दिखता है, मान लीजिए टेन इनवर्स -1/√3 दिए हुए, तो यहाँ पे -√3/2 जैसे ही दिखा तो सबसे फर्स्ट काम ये करना है आपको कि उसको पॉजिटिव बनाना है, ठीक ना। तो साइन इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x एंड कोसेक इनवर्स -x जो ब्रेक होता है माइनस में ब्रेक होता है। अदरवाइज
कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स किस में ब्रेक होता होगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। उसी तरह सेक इनवर्स माइनस एक्स किस में ब्रेक होगा? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो देखिए इसको एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं इस तरह क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए तो हमारा दिया हुआ है साइन इनवर्स माइनस 1/√2। जैसे ही माइनस 1/√2 आया ना तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इसको माइनस को प्लस बनाना। प्लस बनाने के लिए हम लोग इसका प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो ब्रेक होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स में होता है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली साइन इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या है? 1/√2। अब इसको सोल्व कर दीजिए सिंपली से, पॉजिटिव हो गया तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 1/√2 किसका बोल होता है? साइन में साइन π/4 का। अब मेरा π/4 रेंज में लाई कर रहा होगा 45 डिग्री, क्योंकि π/2 माइनस π/2 से लेकर π/2 तक होता है, तो यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा 45, तो इसलिए ये दोनों शिफ्ट हो गया। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया माइनस π/4। सेम चीज अगर इस तरफ पूछ दिया, देखिए सेकेंड एग्जाम्पल देखिए कि कॉस इनवर्स -√3/2 इस तरह आ गया क्वेश्चन, ठीक है। इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो कैसे करेंगे? जैसे ही निगेटिव दिखे तो हम उसका प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो हमारा ब्रेक होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स में ब्रेक होता है, तो हम लोग उसको यहाँ पे क्या क्या यूज करेंगे कि कॉस इनवर्स -√3/2 क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। अब सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे, पॉजिटिव बन गया तो पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा? √3/2 को कॉस में वैल्यू किसका होता है? √3/2 कॉस में वैल्यू 30 का होता है, कॉस 30 का। तो कहने का मतलब कॉस π/6 होगा, तो 30। तो कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 to π होता है, ठीक ना। कहने का मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है। तो हमारा π/6 क्या होगा? 30 हो गया। तो 30 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा ये दोनों के बीच में, इसलिए ये शिफ्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस π/6। फाइनली मेरा क्या आ जाएगा? 5π/6। यही आंसर हो गया। अब हम लोग इसलिए बताएं इसको कि दो ही नोट से हम लोग सारा प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से समझ में आया होगा। आप NCERT 2.1 का सारा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं बस इतना ही लेक्चर से। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड लोग को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।